आइए कुछ और स्टूडेंट से बात करते हैं और पेपर के बारे में ये जानकारी साझा करते हैं कि उनका एक्सपीरियंस रहा, इंग्लिश पेपर रहा, उनकी नज़र में टफ था या इजी था। सबसे पहले आप अपना नाम बताएं। इजी था, अगर आप प्रिपरेशन कर आएंगे तो इजी था। आपका नाम? कासिम। आसिफ। कासिम कैसा रहा? कासिम। अभी आप इंग्लिश ऑनर्स का एग्ज़ाम दे करके आए हैं, कैसा रहा एक्सपीरियंस आपका? एक्सपीरियंस अच्छा रहा, पहले भी दे चुका हूँ मैं, इजी था, पहले के मुकाबले में इजी था तो शायद था? हाँ। पहली मतलब आपका जामिया के अंदर विजिट करना हुआ? जी इससे पहले कभी आपने जामिया का विजिट नहीं, किया था? फर्स्ट अटेम्प्ट था। फर्स्ट। कैसे लगा कि आपको क्वेश्चन बिल्कुल इजी था? क्वेश्चन इजी थे, अगर आप प्रिपरेशन अच्छे से कर आएंगे तो काफ़ी इजी था। क्वेश्चन पेपर पार्ट ए पार्ट बी में आता है, काफ़ी सही था। ऑब्जेक्टिव पार्ट ए 40 ऑब्जेक्टिव और पार्ट बी सब्जेक्टिव। किस बेस पे बोल रहे हैं कि क्वेश्चन बिल्कुल इजी था? आपने जो तैयारी की थी सेल्फ स्टडी की थी या ऑनलाइन क्लासेस वगैरह ली थी? सेल्फ स्टडी की थी। सेल्फ स्टडी की थी। हाँ, ऑब्जेक्टिव में टोटल लिटरेचर है, अगर आप लिटरेचर अपनी अच्छे से कर लेंगे तो सब हो जाएगा। सब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात करें तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन किस टाइप के थे? सर देखा जाए तो बहुत इजी पूछा था, लेकिन हाँ अकॉर्डिंग टू अगर हार्डवर्क आपने जैसा तैयारी की थी वैसा मैंने पाया भी, वैसा क्वेश्चन वैसा आंसर दिया भी था। और अकॉर्डिंग टू मी ऑब्जेक्टिव थोड़ा टफ पूछा था, ज़्यादातर राइटर का नाम पूछे थे। मैंने इससे पहले बहुत सारे बच्चों का रिव्यू लिया जैसे अदर पेपर का, तो सारे के सारे बोल रहे थे कि एनसीईआरटी के बेस पे। तो कोई ऐसा लगा कि एनसीईआरटी के बेस पे क्वेश्चन थे जो 12th में थे? लिटरेचर पार्ट बहुत ज़्यादा था उसमें ना, कुछ ज़्यादा ही 40 मार्क्स में था और उसमें कोई भी 4 to 5 क्वेश्चन थे जो एनसीईआरटी से आए थे सिर्फ 12th। करंट अफेयर्स वगैरह आपने पाया कोई ऐसा क्वेश्चन जो रिपीटेड था? जो डिस्क्रिप्टिव था वो भी काफ़ी लंबा था, काफ़ी लेंथी। करंट अफेयर का कुछ नहीं आया, बस लिटरेचर का आया, ऑथर के नेम पूछे थे बस एज इट इज़। और लॉन्ग टर्म में था काफ़ी, मतलब लिखने का ही आया था ज़्यादा तो। और जो आया था ना वो टिक मार्क वाला मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, तो उसमें सिर्फ ऑथर के नेम करने थे, अदरवाइज और कुछ नहीं आया। ना जनरल अवेयरनेस, ना करंट अफेयर, ना जनरल नॉलेज, नथिंग, जस्ट नॉर्मल। जैसे ग्रामर की बात करें तो ग्रामर नहीं था ऐसा। ग्रामर नहीं था? सर मैंने ग्रामर से किसी ने बस एक क्वेश्चन पूछा था डायरेक्ट इनडायरेक्ट के बारे में, वरना एक भी क्वेश्चन ग्रामर से नहीं पूछा गया था, ना तो कोई टेंस से पूछा गया था। सर जो आप लोगों का अनुमान था कि जामिया मिलिया इस्लामिया के अंदर इंग्लिश के क्वेश्चन जो काफ़ी टफ पूछे थे, बिल्कुल अनुमान से अपोजिट आया इसमें? यस सर, जैसे मैंने सोचा था कुछ हद तक आया, वैसा नहीं पाया जैसा मैंने सोचा था सर। जैसे ग्रामर वगैरह है, पिछली मरतबा आपने क्वेश्चन देखे होंगे तो आपको लगा होगा कि टफ पूछे जाते हैं, लेकिन इस मरतबा आप लोगों को ऐसा लगा कि बिल्कुल इजी था पिछले साल के मुकाबले में? नो, इतना इजी नहीं था बिल्कुल भी, क्योंकि जो ग्रामर पूछी गई थी उसमें कुछ टफ पूछ लिया गया था। इस मरतबा अभी बोल रहे हैं कि ग्रामर वगैरह नहीं पूछे गए थे? ग्रामर के 10 नंबर के पूछी गई है ग्रामर, और जो एमसीक्यू क्वेश्चंस थे वो थोड़े टफ थे। करंट अफेयर्स में से कुछ भी नहीं आया, सब काफ़ी पुराना पूछा गया था। जो मोस्टली करंट अफेयर लिखे गए थे सिलेबस में वो हमने पढ़े, लेकिन उनमें से सिर्फ कुछ ही क्वेश्चन आए हैं, ज़्यादा क्वेश्चन उसमें से नहीं आए। इससे पहले आपने जामिया मिलिया इस्लामिया का एग्ज़ाम दिया था? नहीं, फर्स्ट क्वेश्चन वगैरह देखे थे? हाँ देखे थे। मतलब उसके मुकाबले में आपको लगा कि टफ है इस मरतबा? हाँ इस बार टफ था थोड़ा। टफ था। लगभग आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए होंगे? मैंने एमसीक्यू में किया था 25 क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किए हैं जो मुझे पता है। और सब्जेक्टिव क्वेश्चन? सब्जेक्टिव में तो ऑल क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। लगभग कुल मिलाकर कितने होंगे? कुल मिलाकर 50 से 60 मार्क्स। 50-60। चलिए उम्मीद करता हूँ कि आपका जामिया मिलिया इस्लामिया के अंदर सिलेक्शन हो जाए। हमारे साथ बात करने के लिए आपका नहीं होगा क्योंकि इतने ज़्यादा स्टूडेंट है, लेकिन 60 कैंडिडेट को लिया उम्मीद जाए। कीजिए बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो कॉन्फिडेंटली बोलते हैं कि मेरा इतने मार्क्स मैंने अटेम्प्ट किए, लेकिन होता नहीं। तो उम्मीद ऊपर वाले से रखनी चाहिए। थैंक यू। शुक्रिया बात करने के लिए। आपका नाम? मोहम्मद। कहाँ से आए आप? सहारनपुर। बहुत चेहरे पे खुशी दिख रही है, कैसा रहा एक्सपीरियंस? अच्छा रहा है। अच्छा रहा। लगभग आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए होंगे? मैंने 35 किए 40 में से। आपकी नज़र में सब्जेक्टिव या एमसीक्यू क्वेश्चन बिल्कुल इजी थे? मेरी नज़र में एमसीक्यूज़ ना ज़्यादा मुश्किल है ना ज़्यादा ईजी थे, जिसने पढ़ाई कर रखी होगी वो उसे कर लेगा जी। तो पढ़ाई आपने कैसे की थी? सेल्फ स्टडी या फिर ऑनलाइन क्लासेस? मैंने सेल्फ स्टडी की थी। सेल्फ स्टडी की थी। एनसीईआरटी बेस पे कुछ क्वेश्चन वगैरह आपको लगा? एनसीईआरटी बेस पे तो मुझे नहीं लगा, सब एमसीक्यूज़ नॉवल बेस्ड थे। अच्छा। करंट अफेयर्स वगैरह? करंट अफेयर्स पढ़े थे, उसमें से 1-2 आए थे, जैसे लास्ट ईयर किसने कुछ ऐसे क्वेश्चन लगे जो आपको पिछले साल भी दिए गए थे इस मरतबा? जी सेम क्वेश्चंस तो एक कोई रिपीट नहीं हुआ, लेकिन उससे रिलेटेड थे, मतलब कि उससे रिलेटेड थोड़ा बहुत। मतलब कुल आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए होंगे, कितने मार्क्स के? 35 मार्क्स के। 85 के। अच्छा। पहली मरतबा आपका जामिया मिलिया इस्लामिया के अंदर आना हुआ? इससे पहले भी अभी कभी आपने एग्ज़ाम दिया था इसमें? जी पहली मरतबा। पहली मरतबा आना हुआ। यहाँ का माहौल आपको कैसा लगा? जी मुझे अच्छा लगा, इसलिए हम यहाँ पे आए हैं। कुछ ऐसा संदेश मैसेज जो आने वाले बच्चों को देना चाहेंगे कि आप इस तरह तैयारी करें तो आप अच्छी तरह क्वेश्चन को कवर कर लेंगे? जी अगर आपको इसमें देना है ना
तो एक डेढ़ महीने पहले मतलब अपना वोट्स के बाद ही आते हैं सब, तो बस उसके बाद फ़ौरन तैयारी शुरू कर दो अपनी। हमारे साथ बात करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आपका नाम? साहिल खान। साहिल खान। कैसा रहा क्वेश्चन? जी सर, क्वेश्चन ठीक था। चेहरे की हंसी बता रही है कि क्वेश्चन आपके लिए नज़र में काफ़ी इजी थे। नहीं, ऐसा भी नहीं था, इजी भी नहीं था, बट ठीक था। ठीक था। हाँ सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपकी नज़र में या फिर एमसीक्यू ज़्यादा इजी थे? सर, एमसीक्यू थोड़ा हार्ड था, सब्जेक्टिव थोड़ा इजी था। सब्जेक्टिव इजी था। सब्जेक्टिव इजी था। एमसीक्यू में क्या ऐसा कुछ था कि आपको टफ लगा? क्या पैसे बेसेस वगैरह में क्या है, थोड़ा टाइम लगता है, तो थोड़ा हार्डली हो जाता है। वो ऐसे वो जो नॉर्मल होता है वो एमसी थोड़ा इजी हो जाता है। इससे पहले कभी आपने जामिया मिलिया इस्लामिया का एग्जाम दिया था? नहीं दिया सर, फर्स्ट टाइम था। क्वेश्चन वगैरह देखे थे प्रीवियस? हाँ, प्रीवियस देखा था मैंने यूट्यूब वगैरह पे, तो सब थोड़ा क्या है इसी पे। प्रीवियस के क्वेश्चन किस हद तक इस मरतबा रिपीटेड हुए, कुछ अंदाज़ा? नहीं कि सर, ऐसे क्वेश्चन भी थे, पिछले मरतबा भी थे, इस मरतबा भी? सर पिछले मरतबा जो नोबेल प्राइज वगैरह होती है जैसे लिटरेचर के पोइट वगैरह को, तो इन्हीं में थे। एमसीक्यू जो पूछे गए थे उसमें ऑथर के बारे में, स्टोरी के बारे में, या फिर पोएम के बारे में, या राइटर्स के बारे में ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे? सब पोइम्स के बारे में ज़्यादा पोएम के बारे में। हाँ। और जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में किस टाइप के पूछे गए थे? सब्जेक्टिव्स में जैसे नोवेल्स के, प्राइज के, लिटरेरी टर्म्स के, ये क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए थे उसमें। शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। एक और छात्रा मौजूद है जो अभी इंग्लिश ऑनर्स का एग्जाम देकर के आई है, बीए इंग्लिश ऑनर्स। आइए उनसे बात करते हैं कि उनका इंग्लिश पेपर कैसा रहा। आपका नाम? अतिया। आपकी नज़र में जो क्वेश्चन था इजी था या टफ था? बेसिकली द फर्स्ट पार्ट जो था उसमें लाइक द फर्स्ट पार्ट वाज क्वाइट डिफिकल्ट, कि मतलब फ्रॉम माई साइड मैं अपना ओपिनियन दे रही हूँ इसके लिए। मुझे जो फर्स्ट पार्ट लगा वो थोड़ा सा लाइक ट्रिकी लगा, लाइक पूरा ऑथर बेस्ड था वो 40 मार्क्स का। और जो सेकंड पार्ट था वो बहुत ईजी था, वो एस्से और अनसीन पैसेज बेस्ड था। तो मुझे लगा कि मतलब फर्स्ट पार्ट प्रॉपर ही एकदम से ऑथर बेस्ड नहीं होना चाहिए था, थोड़ा सा और उसमें डाल सकते थे चीज़ें। अच्छा, हट करके ज़्यादा ऑथर के बारे में पूछे गए थे? मतलब ऑथर के फेमस बुक्स के बारे में, ऑथर और पर्टिकुलर ऑथर का नाम नहीं है, कभी बुक्स के नाम है, कभी ऑथर का नाम है, कौन सा ऑथर कब बॉर्न हुआ है। तो ये तो बेसिकली कोर्सेज में कराया जाता है ना ज़्यादातर, कभी कभी लाइक फॉर द एंट्रेंस एग्जाम। इतना मतलब मुझे ट्रिकी लगा फर्स्ट पार्ट जो था इसका। जैसे नावल वगैरह या इस तरह से स्टोरी या कुछ पोएम के बारे में इस तरह कुछ पूछे गए थे? हाँ, लाइक पोएम के ऑथर्स कौन है वो तो इजी था, क्योंकि ऑब्वियसली 12th में अगर आप देखोगे तो 12th के सिलेबस में होता है ये सब। बट अगर लाइक जैसे अगर आप ऑथर या नॉवेल्स के बारे में पूछोगे तो बेसिकली हर कोई सेम बोर्ड से नहीं होता ना। लाइक जैसे मैं CBSE बोर्ड से थी तो मेरा कोर था, लाइक इंग्लिश कोर और इलेक्टिव में फ़र्क होता है। तो मेरे में ये था कि इंग्लिश लाइक कोर में नॉवेल्स नहीं होते, अगर एक चीज़ देखी जाए तो नॉवेल्स मेरे लिए टफ़ हो जाते हैं कि ऑथर्स वगैरह, नॉवेल्स वगैरह नाम याद करने। तो एक बस ये था कि मीडियम पेपर होना चाहिए था थोड़ा, कि ऑथर्स बेस्ड भी हो, बुक्स बेस्ड भी हो, नॉवल बेस्ड भी हो। एमसीक्यू की बात करें तो एमसीक्यू आपकी नज़र में टफ था या इजी या मॉडरेट था, या कुछ ऐसे क्वेश्चन लगे जो करंट अफेयर से भी हो, या फिर और कुछ क्वेश्चन जो रीजनिंग वगैरह इस तरह का? हाँ, करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन, जैसे कौन सा आपने लाइक जैसे कोई नॉवल है तो उसको कौन से लाइक लिटरेचर इलेक्शंस के लिए कौन सा सिलेक्ट हुआ था, वो करंट अफेयर बेस्ड था। तैयारी वगैरह आपने कैसे की थी? तैयारी वगैरह मैंने अपने आप सब कुछ करा था, लाइक फ्रॉम द इंटरनेट, जो पुराने सैम्पल पेपर्स हुए या ये सब उनसे कितने करा। क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए होंगे? मैंने अप्रॉक्स लाइक अटेम्प्ट मैंने 3-4 ही क्वेश्चन छोड़े हैं MCQs में, क्योंकि वो बिल्कुल ही ऐसे थे कि मुझे नहीं आते। शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए, मिलते हैं फिर। मैंने कई छात्रों से बात की जिससे ये अंदाज़ा लगा कि इस मरतबा क्वेश्चन न ज़्यादा टफ न ज़्यादा इजी, मॉडरेट था। आने वाले जो छात्र होंगे उनको अंदाज़ा हो गया होगा कि जामिया मिल्लिया इस्लामिया के अंदर किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, कुछ और छात्रों से बात करेंगे।